मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 24 मार्च के सायकालीन 230वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा भारतीय राजनीति के अंदर किस प्रकार ऐसे वामपंथी, जिहादी, लिबरल गैंग, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो एक मायावी शक्तियों की तरह समय समय पर केंद्र सरकार राष्ट्रवादी और गरीब हित की योजनाओं का विरोध करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति का विरोध करने के लिए नित्य नए नए रूप धारण करके चोला ओढ़कर किस प्रकार समाज को, राष्ट्र को दिग्भ्रमित कर उन्नति के रास्ते से, उन्नति की पटरी से उतारने के लक्ष्य में लगे रहते हैं। मित्रों, एक तरफ केंद्र सरकार व भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के एक अपने संकल्प को राष्ट्र का संकल्प बनाकर सारे राष्ट्र को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास सम्मिलित लेकर बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में दूसरी ओर इस प्रकार के जो मैंने आपसे चर्चा की थी, ऐसे तत्व राजनीति में किस प्रकार किसानों का चोला ओढ़कर, कभी अल्पसंख्यक हितों की दुहाई देकर, कभी वक्फ संशोधन विधेयक बिल का विरोध करके और तरह तरह के विरोध करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज उनका चेहरा जो किसान समर्थन का एक नकाब बहुत दिनों से ओढ़े हुए थे, किस प्रकार तार तार हुआ है। यह घटनाक्रम जो पंजाब के बॉर्डर खतौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ, इन्हीं के साथ रहे आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत सिंह मान ने किस प्रकार उन किसानों पर बुलडोजर चलाकर उनके तंबुओं को, उनके धरना स्थल को तहस नहस कर उन किसानों पर ज़बरदस्त अत्याचार करते हुए उनको गिरफ्तार करने का भी काम किया है। और उनके इस कार्य पर किस प्रकार ये ऐसे तत्व, चाहे वो खास तौर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख समर्थक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, जो अपने को बहुत बड़ा किसान हितैषी बताते हैं, चाहे योगेंद्र यादव हों, जो हर मामले में जो राष्ट्र के हित में मामला हो उसमें उनको आप विरोध करते देख सकते हैं। तरह तरह के रूप रखकर वह किस प्रकार आते हैं। आज वह भी चुप्पी ओढ़े हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक दल भी भगवंत सिंह मान सरकार के जो किसानों पर जो अत्याचार किया गया है उस पर किस प्रकार चुप्पी ओढ़े हैं, ये देखकर हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, यही सब बातें देश की उन्नति में किस प्रकार इस प्रकार के धरने लगातार आर्थिक गति को मंद करते हैं, किस प्रकार आम जनजीवन को तहस नहस करते हैं, रास्ते बंद करते हैं और किसान हित, किसान समर्थन का नाम लेकर यही आम आदमी पार्टी की सरकार किस प्रकार दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से ये धरना चल रहा था और लगातार सरकार को उकसाने का काम कर रहे थे, जिससे कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां किसानों के हित के नाम पर सेकने का मौका मिले। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार व प्रशासन ने बड़े धैर्य के साथ, बड़े धीरज के साथ स्थानीय जनता का विरोध सहते हुए भी किसानों के प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वह जानते थे कि कार्रवाई करने का मतलब किसानों के नाम पर किस प्रकार का इस उपद्रव को और आगे बढ़ाकर देश के हित को क्षति पहुंच सकती है। समय के आधार पर हम सब देखेंगे किस प्रकार वही किसान जब आम आदमी पार्टी की सरकार उसके राज्य में धरना करे बैठे थे, लगभग 1 वर्ष बाद, और वहाँ की जनता, वहाँ के व्यापारियों, वहाँ के विभिन्न अन्य संगठनों के दबाव के बाद और ख़ास तौर से किसान आंदोलन में अन्य जो भी किसान आंदोलन थे, मैंने पूर्व के भी अंकों में आप सबको बताया था, जिनका लिंक कनाडाई व अन्य डीप स्टेट तथा अमेरिका अन्य पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा वित्त पोषित ऐसे आंदोलन देश के अंदर
विभिन्न स्थानों पर चलते रहते हैं। और अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बदलने के बाद इस प्रकार के सारे तत्वों पर जिस प्रकार नकेल कसी गई है, उनके आर्थिक संसाधन बंद किए गए हैं, इसका परिणाम भारत ही नहीं विश्व के ऐसे विभिन्न राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों पर पड़ ही रहा है और ये बंद होना ही थे। हम सब देखते हैं किस प्रकार भारत में भी एक किसान आंदोलन के नाम पर जो एक अराजकतावादी तत्व, इनमें बक्कलवाद, एक टिकैत जो बात बात पर बक्कल उतार देंगे, आज उनके मुंह से बक्कल शब्द भी हम सब लोग सुनने को तरस गए हैं। और भगवंत सिंह मान की सरकार का वो बचाव करते हुए कह रहे हैं कि धरना तो किसानों को हटाना था तो उनसे बात करके हटाते, उनसे सहमति लेकर हटाते। इस तरह का कैसा दोहरा चरित्र बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत दिखा सकते हैं, जो किसानों के नाम पर एक धन कुबेर बन बैठे हैं। किस प्रकार का व्यवहार और आचरण किसानों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए बदला हुआ चेहरा नजर आता है। ये हम सबको देखना चाहिए। मित्रों, अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसी आम आदमी पार्टी सरकार के लिए दिल्ली के अंदर चुनाव में गली गली वोट मांगते देखे गए थे और हर मोर्चे पर किस प्रकार आम आदमी पार्टी सरकार का और कांग्रेस पार्टी सरकार का समर्थन करते हुए उसके नेतृत्व में चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भी चुप्पी और उनका जवाब देखने लायक हम सबको समझ में आना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे पंजाब सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ किए गए इन कार्यों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो बड़े भोलेपन से उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है और मैं पता करके बताता हूँ। मित्रों, ये वही अखिलेश जी हैं जिन्हें कुंभ के बारे में सारी जानकारी रहती थी कि ट्रेनें खाली जा रही हैं साहब, अब कुंभ फेल हो गया, ये सारा बजट पी जाएंगे, जब भीड़ बहुत बड़ी तो साहब व्यवस्था नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं और कितने लोग मरे हैं साहब, कितने गंगा में बहा दिए, कितने घर नहीं पहुँचे हैं, ये सारी जानकारियाँ इनके पास अपने से परिपूर्ण बताते थे और लंबे लंबे बयान दिया करते थे। आज कुंभ बीत गया, वह एक ऐसा परिवार का ऐसा सदस्य नहीं बता रहे हैं जो कहीं मिसिंग हो, नहीं बता पा रहे हैं। और वही अपने द्वारा समर्थित आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के बारे में किस प्रकार अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, भारतीय मतदाताओं का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वह चाल, चरित्र और चेहरे को न देखकर केवल चेहरा पर ध्यान देता है। वह चेहरे की चमक दमक, जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर ऐसे कुछ चेहरों की नीति, चेहरों का चरित्र, उनकी चाल न समझकर उनके पीछे चलने लगता है और उनका वोट बैंक बन जाता है और समय आने पर वह अपने को किस प्रकार ठगा महसूस करता है। आज उन किसान नेताओं की समझ में आना चाहिए जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी केजरीवाल और अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह के चेहरे के आधार पर लगातार अपना हितैषी मानकर उनको अपना मत और समर्थन देने का काम कर रहे थे। समय आने पर इनका चरित्र और चाल किस प्रकार दोहरा रंग दिखाता है, यह किसान नेताओं को और भारत के किसानों को समझ में आना चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे राजनेताओं के दोहरे चरित्र, दोहरे इनके चाल और चरित्र के बारे में हम सब तो जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने का भी काम करें कि भाई जब दिल्ली के अंदर ये किसान, इसी प्रकार के अराजकतावादी किसान, एक जिनका केवल एक राज्य से मतलब था, जिनका लिंक सीधा सीधा खालिस्तानी आतंकवादियों से सिद्ध पाया गया था, किस प्रकार उपद्रव कर रहे थे, पूरे देश को बंधक बनाने की योजना बना रहे थे, तो यही राजनीतिक दल किस प्रकार उनके समर्थन में खड़े थे। कोई पानी दे रहा था, कोई वहाँ व्यवस्थाएं खड़ी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। यही सब शाहीन बाग में हुआ था। यही अन्य नर्मदा बांध का जो विरोध इसी प्रकार के वामपंथी और लिबरल गैंग और भारत की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जो विदेशी शक्तियों के आधार पर चलते हैं, जिनकी फंडिंग चीन, अमेरिका, डीप स्टेट व अन्य संगठनों से होती रहती है और यह भारत की प्रगति
के किए जाने वाले कार्यों में लगातार रोड़ा और बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। उनके चाल, चरित्र और चेहरे को पहचानना चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सदा की भांति मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंदर इस प्रकार के जनहित, लोकहित, गरीब हित, राष्ट्रहित, सनातन हित के इन अंकों को पूरा सुना करें। सुनकर पसंद आने पर लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी दिया करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।